स्काई स्ट्रगल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको परसेंटेज पार्ट 12 पढ़ाएंगे और पार्ट 1 का वीडियो आप अवश्य देखें तथा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करें। तो आइए यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है। यदि वह 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 2 वर्ष बाद जनसंख्या इज इक्वल टू देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 10% की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ देखिए 10% का फ्रैक्शन क्या होगा। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न होता है। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। तो देखिए जो जनसंख्या उसकी है पहले 10 है तो बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी 11/10। देखिए प्लस यहाँ पर इसकी मूल जनसंख्या है। मूल जनसंख्या 10 है तो बढ़ के कितनी हो जाएगी 11/10। देखिए जनसंख्या दिया गया है 2 लाख। 2 लाख से बढ़ के कितना हो जा रही है। देखिए 10 से 11 हो जा रही है। 11/10 गुणे 11/10। यहां से कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां बचा 2000 गुणे 121। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 2 000 तो कितना हो गया 2,42,000। मीन्स 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी 2,42,000। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 2 है, किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है जबकि उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है। 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर 2 वर्ष पहले पूछ रहा है तो सब लेट माना 2 वर्ष पहले आबादी इज इक्वल टू x थी। तो देखिए कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो हर अंश में जुड़ जाता है मीन्स प्लस। तो देखिए यहाँ पर x का बढ़ रही है तो हर अंश में जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा 11/10। 2 वर्ष पहले पूछ रहा है तो 11/10 2 बार होगा इज इक्वल टू जनसंख्या कितनी थी आबादी 1,21,000 थी। तो देखिए यहां से कैंसिल करिए, 11 121 11 से कैंसिल हो गया। यहाँ कितना हो गया 1000 गुणे 100। x इज इक्वल टू 1 लाख। जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितना थी 1 लाख थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2 सहित 1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए माना 3 वर्ष बाद जनसंख्या 3 वर्ष
बाद जनसंख्या इज इक्वल टू, तो यहां पर देखिए दिया गया है कि 2 सहित 1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है। तो देखिए 2 सहित 1/2%, देखिए इसका फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 2.5%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/40। देखिए 25% का कितना होता है 1/4, और यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5 होगा, यहाँ से 1/40 हो जाएगा। तो 2.5 का भिन्न क्या होगा 1/40। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो हर क्या करेगा अंश में जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए जनसंख्या दिया गया है 64,000। देखिए कह रहा है बढ़ रही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हर अंश में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 40 + 1 41/40, और यह 3 वर्ष तक बढ़ रही है, तो यह 3 बार होगा 41/40। ये देखिए 3 वर्ष तक बढ़ रही है तो 41/40, इसकी मूल संख्या 40 है, जब बढ़ के कितना हो गई 41 हो गई, तो दूसरे साल 40 है तो बढ़ के 41 हो गई, फिर तीसरे साल 40 है बढ़ के 41 हो गई। तो यहां से कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल करिए, यहाँ 0 से 0, इस 0 से 0 कैंसिल। तो देखिए 16 चौका 64, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई करिए। देखिए 41 का वर्ग कितना होता है 1681 गुणे 41, यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 68,921, 68,921 मीन्स 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 68,921। पहले 64,000 थी, फिर बढ़ के कितना हो गई 68,321। मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 सहित 2/3% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 37 सहित 1/2% घट जाती है, परंतु तृतीय वर्ष 57 सहित 1/7 वर्ष बढ़ जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए जबकि 3 वर्ष बाद 1,65,000 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का दिया गया है, तो देखिए प्रथम वर्ष कितना बढ़ रही है 16 सहित 2/3%, और द्वितीय वर्ष कितना दिया गया है घट रही है 37 सहित 1/2%, और तृतीय वर्ष क्या हो रहा है बढ़ रही है 57 सहित 1/7%। तो यहां से देखिए 16 सहित 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा। पार्ट 1 के वीडियो मैंने बताया था फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप पार्ट 1 की वीडियो अवश्य देखें। तो यहां से देखिए हो जाएगा इसका 1/6 प्लस में, और देखिए 37 सहित 1/2 का मैंने बताया था कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3/8 -3/8, और इसका 57 सहित 1/7% का मैंने बताया था 4/7 प्लस में। अब देखिए आपने इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, तो माना वर्तमान जनसंख्या क्या है x है, माना
वर्तमान जनसंख्या इज इक्वल टू x है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि x का जनसंख्या पहले वर्ष बढ़ रही है। देखिए इसका जनसंख्या पहले 6 थी, बढ़ के कितना हो गई 7, तो 7/6। देखिए जनसंख्या पहले 8 थी, घट के कितना हो गई, 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो गई 5/8। जनसंख्या पहले 7 थी और जनसंख्या यहाँ बढ़ रही है, तो 7 4 11, 11/7 कितना हो जा रही है 1,65,000, 1,65,000। तो देखिए इसको कैंसिल करिए, यहाँ देखिए 11 से कैंसिल करते हैं, 11 का नाम 11 और यहाँ 55, 11×5 = 55, कितना आ गया 1500। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 3000। अब देखिए यहां से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, x = 8 × 48 × 3000, तो 8 × 3 = 24, 4 4 × 3 = 12, 4 12 2 14, 1,44,000। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो रही है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी 1,44,000, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 5 है, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक हो तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है कि पहले घट रही है और फिर बढ़ रही है, तो मैंने इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को लाभ और हानि में करवाया हूं, यहाँ भी करवा लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहले घट रही है, देखिए माइनस, घट रही है तो माइनस, बढ़ रही है तो प्लस। अगर माइनस और प्लस है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि 5% घट रही है, तो देखिए दोनों जुड़ जाएगा, 5% और 10%, एक घट रही है और बढ़ रही, दोनों को जोड़ देंगे, % = जितना बढ़ रही है कितना अधिक है, 3000 अधिक है। तो देखिए 15% = 3000, तो यहां से देखिए 1% = क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 200। देखिए 100% = क्या हो जाएगा, 200 × 100, मीन्स 20,000। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पर जनसंख्या कितनी हो जाएगी 20,000। तो देखिए इसको अब हम दूसरे मेथड से करते हैं, मेथड सेकेंड, मेथड 2 है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि पहले 5% घट जाती है, तो यहाँ देखिए 5% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और फिर आगे कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% का फ्रैक्शन। देखिए 5% का फ्रैक्शन कितना होगा, यहां से देखिए 1/20, 5% का फ्रैक्शन 1/20 और 10% का 1/10,
1/10। तो देखिए यहाँ पहले कह रहा है घट रही है और फिर बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर घट रही है तो इसको यहाँ इस साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए अगर जनसंख्या पहले इसकी मूल जनसंख्या कितनी है 20 है, मूल मान इसकी मूल जनसंख्या 20 है। यहाँ देखिए 20 से जनसंख्या 20 है, घट के एक घट जा रही है तो कितना हो जाएगा 19। देखिए यहाँ 20 है घट के 19 हो गई। देखिए अब जब 10% की वृद्धि होती है तो पहले जनसंख्या 10 है तो यहाँ वृद्धि होती है, कितना हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, हर अंश में जुड़ जाएगा। 10 है, कितना हो गया 11। अब देखिए इसके बराबर हमें करने के लिए इसको क्या करना होगा, पूरे में 2 से गुणा करना होगा। देखिए यहाँ 2 से गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 20, ये हो गया 22। ये देखिए यहाँ 19 से 22 की वृद्धि हो रही है तो 3 यूनिट का मान कितना है, 3 यूनिट का मान देखिए 3 से देखिए 19 से 22 हो रहा है तो 3 यूनिट का मान कितना दिया गया है 3000। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000। देखिए 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 20 यूनिट का क्या होगा। देखिए मूल मान क्या है 20 है तो 20 यूनिट का क्या होगा, 20 यूनिट इज इक्वल टू गुणे 1000, कितना हो जाएगा 20000। जनसंख्या कितनी होगी 20000। चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए चाहे इस मेथड से कर लीजिए, दोनों में आंसर सेम आ रहा है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 6 है, 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी। 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी। तो 1980 से 2020 तक उस देश की कुल कितने प्रतिशत आबादी बढ़ी। तो देखिए यह प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इजी है। यहां से देखिए इसको मैं ट्रिक से करता हूं। देखिए प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है और सेकेंड वर्ष में भी क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है और तीसरे साल भी 20% की वृद्धि हो रही है। देखिए तीसरा साल नहीं है, 10-10 का अंतर है, मतलब एक दशक में 20% की वृद्धि हो रही है, फिर दूसरे दशक में 1% की वृद्धि हो रही है, तीसरे दशक में 20% की वृद्धि हो रही है। मीन्स तीनों दशक में, दशक माने 10 वर्ष बाद 20-20 की वृद्धि हो रही है। तो पूछ क्या रहा, 1980 से 2010 तक देश की आबादी कितने बढ़ जाएगी। तो देखिए यहां से इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 20-5 100 1/5। इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/5। इसका भी फ्रैक्शन 1/5। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि बढ़ रही है प्लस प्लस। ये देखिए इसकी मूल आबादी पहले 5 थी, जब बढ़ी तो हर अंश में जुड़ जाएगा, कितना हो गया 6। इसकी देखिए आबादी पहले 5 थी, फिर बढ़ी कितना हो जाएगा 6। देखिए इसकी आबादी पहले 5 थी, बढ़ी कितना हो जाएगा 6। तीनों का आपस में गुणा कर लीजिए 125। और देखिए यहाँ पर
36 और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे 216। इसका अंतर कितना आया, यहां से देखिए अंतर निकालेंगे तो कितना होगा 91। अब देखिए प्रतिशत, प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा 91 बटे प्रारंभिक मान 125 गुणे 100। यहां से देखिए इसको काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। यहां से गुणा करेंगे कितना होगा 4 9 चौक 36, 364 बटे 5। यहां जब ओवरऑल भाग देंगे तो 72.8%। कितना होगा 72.8%। आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको एक बार समझिए, देखिए यहाँ पर 20% बढ़ रही है तो कितना हो गया 1/5। 20% बढ़ रही है तो 1/5, 20% बढ़ रही है 1/5। तो देखिए पहले मूल संख्या 5 है, जब बढ़ी तो कितना हो गया 6 हो गया। मूल संख्या 5 है, बढ़ी तो 6 हो गया। मूल संख्या 5 है तो बढ़ी 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे 125, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 216, दोनों का अंतर कितना होगा देखिए 125 से बढ़ के 216 हो रही है तो कितना बढ़ी 91। तो परसेंटेज वृद्धि इज इक्वल टू क्या होगा 91 बटे 125। इसको काट देंगे 364 बटे 5, 72.8% की वृद्धि होगी। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, पटना शहर की आबादी 96,000 है। आबादी की घटती दर प्रतिवर्ष 800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। आबादी की बढ़ती दर प्रतिवर्ष 1200 है। दोनों शहरों की आबादी कितने वर्ष में बराबर होगी। देखिए यहाँ पर पटना की आबादी और पाटलिपुत्र की आबादी है, यहाँ पर एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है, तो कितने वर्ष में दोनों बराबर हो जाएंगी। माना n वर्ष में बराबर हो जाएंगी। माना समय इज इक्वल टू n वर्ष। अब देखिए यहां पर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जनसंख्या 96,000 है। पटना शहर की जनसंख्या 96,000 है और वह घट रही है। देखिए यहाँ पर 800 की घटती दर 800 है, प्रतिवर्ष 800 है। तो 800 जो जनसंख्या है दर से घट रही है, उसमें समय से गुणा करेंगे n इज इक्वल टू। अब देखिए पाटलिपुत्र की जनसंख्या कितनी है 68,000 है। अब यह बढ़ रही है 1200 और n से मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको हम इस साइड लाते हैं और उसको उस साइड ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से घटाएंगे तो 28,000 इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाएंगे तो 2000 n। यहां से देखिए 0 से 0 कैंसिल करिए, 14 दूनी 28, n इज इक्वल टू 14 वर्ष। 14 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, दोनों शहरों की बराबर हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो देखिए यहाँ पर जनसंख्या में दशक वृद्धि मीन्स 10 वर्ष की वृद्धि कितना होगी,
जनसंख्या में दशक वृद्धि। जनसंख्या में दशक वृद्धि कितनी होगी? 2,77,500 ये बढ़ी हुई है। इसमें से घटा देंगे 1,85,000। 1,85,000 तो घटाएंगे कितना आएगा? 92,500। ये देखिए ये दशक वृद्धि है। देखिए मीन्स 10 वर्ष में जो वृद्धि है वो निकली है, तो एक वर्ष में कितनी होगी? यहाँ देखिए 10 से भाग दे देंगे। एक वर्ष का निकालने के लिए एक वर्ष में वृद्धि 10 से कैंसिल, कितना आ गया? 9,250 की वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? प्रतिशत वृद्धि 9,250 बटे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कितना दिया गया है? 1,85,000 गुणे 100। देखिए यहां से कैंसिल करिए, 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18×5 = 90 और 50×25 मीन्स 5 बार। वृद्धि कितना होगी? 5% की वृद्धि होगी। औसत प्रतिशत वृद्धि 5% की वृद्धि होगी। मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।